बोलती है कि लालू यादव चारा चोर है। चारा चोर है? हाँ। अरे भैया, चारा खाए मिश्रा जी और जेल गए थे पिछड़ा जी। चारा खाए मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि बीजेपी में गए हुए हैं। तो चारा खाए मिश्रा और जेल हो गया पिछड़ा को। चारा घोटाला के आड़ में भैया भाईल बा जबे खेल हो, मिश्रा जी के बेल भइल बा लालू जी के जेल हो। कायदे में रहोगे सम्राट चौधरी जी तो फायदे में रहोगे, क्योंकि लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं, लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे। और आपको तो कहने पर, आपको लालू जी के गाली देने पर, लालू जी को विरोध करने पर आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो खैर ये गाड़ छल्ला से तार नहीं चढ़ता है, याद रखिएगा, गिर जाइएगा। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि खुद पलटी मारेंगे, देखिए मैं लिख के देता हूँ। हाँ। लेकिन तेजस्वी से हम खुला चैलेंज चाहते हैं कि ऐसे चोरों को आप कभी पार्टी में नहीं रखिएगा। तो एक बार विरोध है तो विरोध है। हाँ, बस डायरेक्ट साफ है तो साफ है, दरवाजा बंद तो बंद, एकदम बंद तो बंद करना चाहिए आपको। एक बग्गा लालू जी की तरह एक बग्गा आप भी रहिए। ये लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, ओनली आरजेडी का गाना गाते हैं। जब जब आरजेडी के ऊपर कोई भी कांड होता है या कोई भी विवाद में आरजेडी गिरती है तो उसके ऊपर ये लोग अपना सिंगिंग का माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अभी जो सम्राट चौधरी का गमछा वाला जो बयान आया है उसको लेकर ये लोग अपना गाना रेडी किए हैं पब्लिक को सुनाने के लिए। जो हरा गमछा वाला जो फैन है वो लोग को सुनाने के लिए एक बार क्या बोलिएगा कि जो आपका नेता जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनका हरा गमछा पर एक बहुत तगड़ा बयान आया। जी बिल्कुल, लालू यादव जी ने बोले हैं, जैसे कि अभी तो देखिए हमारे कार्यकर्ता में क्या है कि अगर पार्टी हार गया तो उन लोग क्या करता है कि गमछा रख देता है ताकि हम नहीं चिन्हाए कि आरजेडी कार्यकर्ता है नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि आपका जीत में भी आपके साथ हैं और आपके हार में भी आपके साथ हैं, क्योंकि 24 घंटा अगर हमको जब भी वीडियो में देखते होंगे, कैमरा में देखते होंगे, फोटो में देखते होंगे कि ये मेरा सर पर पगड़ी खाता है, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन आरजेडी का हरा पगड़ी नहीं जाए। क्या तो हम 24 घंटा बाद, लेकिन हाँ खाने का टाइम, सोने के टाइम उधार देते हैं, लेकिन जब भी हम रूम से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो मेरा मुड़ेठा पगड़ी का हमेशा रहता है, वो भी हरियर गमछी का। तो और इसी बोलते लालू चाचा के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। कि जबन अखाड़ा छोड़ के भागे लाऊ वीर कैसा, जबन अखाड़ा छोड़ के भागे लाऊ वीर कैसा, लालू चाचा के इज्जत न करे हीर कैसा, लालू चाचा के इज्जत न करे हीर कैसा। तो आपका जीत में भी आपके साथ है और आपके हार में भी साथ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग हारे हुए हैं तो तंत्र से हारे हुए हैं, लेकिन लोग से हम लोग जीते हुए हैं। जितना लोग के दिल पर तेजस्वी भैया कल भी राज कर रहे थे और आज भी राज कर रहे हैं और आने वाला टाइम में भी राज करेंगे। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अब कोई अस्तित्व आरजेडी का नहीं रह गया है। वो अपना पहले अस्तित्व देखे। एगो बयान दे रहे थे विधानसभा में जी, एगो बयान दे रहे थे सम्राट चौधरी जी कि हमको लालू जी ने जेल अंदर करवा दिए थे, हमारे पर मुकदमा ठोक करके जेल भेजवा दिए थे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जब उसी टाइम जब वो 16 आदमी का अपना कुशवाहा समाज का ही कत्ल किए थे सम्राट चौधरी जी, तो वही केस FIR में जब वो जेल गए थे तो लालू जी छुड़वाए थे। उल्टा बोल रहा है। हाँ। बयान उल्टा दे रहे हैं। ठीक है कि लालू जी ने हमको छुड़वाए हैं, उसके बाद लाए हैं। उनका पिताजी शौकीन चौधरी जी दूसरा पार्टी से चुनाव लड़े थे और फिर वो लालू जी की तरफ पार्टी में आ गए थे, आरजेडी में ज्वाइन हो गए थे। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी जी के लिए जेल से निकाले, उसके बाद कम उम्र में इनको क्या बोले मंत्री बनाए। तो मंत्री में उनका एज नहीं पूर रहा था तो उसका नाम सम्राट चौधरी से छोड़ करके देखिए क्या नाम रखा था, राकेश कुमार की क्या नाम रखा था। आप जाकर के बायोडाटा उसको चेक कर सकते हैं। भाई हम छोटा उम्र के हैं लेकिन फिर भी हम सबका बायोडाटा रखे हुए, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो वो खुद आतंकवादी है, अपराधी है, वो खुद नक्सलबाज है। अच्छा, नौवीं फेल बड़ा चर्चा में आया था इस बार। देखिए नौवीं फेल के बात नहीं कीजिए। अरे कम से कम तेजस्वी जी नौवीं फेल नहीं, नौवीं पास है। कम से कम उत्क्रमित मध्य विद्यालय तो पास किए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी प्राथमिक विद्यालय भी पास नहीं किए। प्राथमिक समझ रहे हैं ना, प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाई होता है, लेकिन उसमें वो फेल है। कम से कम तेजस्वी जी उत्क्रमित मध्य विद्यालय तो पास है, तो आपका सीनियर है ना वो। बात रह गया 9वीं फेल और 5वीं फेल का, तो आप हिंदी में शुद्ध से शपथ ग्रहण भी नहीं पढ़ पाते हैं। और तेजस्वी जी अगर 9वीं फेल भी है या 9वीं पास भी है तो जा करके तमिलनाडु या केरला या कर्नाटका या बेंगलुरु में जहाँ भी है अंग्रेजी में भाषण फराठेदार देते हैं। तो उनका तुलना आप नहीं कर सकते हैं। कायदे में रहोगे सम्राट चौधरी जी तो फायदे में रहोगे, क्योंकि लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं, लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे। और आपको तो कहने पर, आपको लालू जी के गाली देने पर, लालू जी को विरोध करने पर आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो खैर ये गाड़ छल्ला से तार नहीं चढ़ता है, याद रखिएगा, गिर जाइएगा अब बहुत जल्दी। क्योंकि आप लोगों के प्रति सोचते नहीं है, हरा गमछी के प्रति सोच रहे हैं। जो नहीं सोचना चाहिए था उसके प्रति आप सोचते हैं। भाई मुद्दे की बात कीजिए ना आप।
बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्राइम हो रहा है, बिहार में घुसखोरी हो रहा है, हर ब्लॉक में हर थाना की तरह बिना घुस के काम नहीं होता है। अभी आप डीजल पेट्रोल पर आपका प्रधानमंत्री जो है कि रोक लगा दिया है और अपने जाकर के खुद क्या बोलते हैं कि कौन विदेश यात्रा गए और उसके बाद टॉफी प्रदान कर रहे हैं। ये मेलोडी का क्या नाम उसका है, बताइए कि एक टॉफी देने के लिए कितना खर्च करके वहाँ प्रधानमंत्री जी भारत से दूसरा देश गए हैं पलायन करके। अब ये बताइए कि अगर वही देश हमारे हमारे भारत में अगर इन्वेस्ट होता है, गरीबों के अकाउंट में जाता है, जो गरीबों में कुछ भी जाता तो फायदा होता कि नहीं होता। मान लिया जाए आप लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग मंदिर बना दिए, 150 करोड़ का कितना बनाया है, कितना लागत लगा है? 150 प्लस था। 150 प्लस, मतलब 150 करोड़ मान लीजिए, 150 करोड़ का आपने का प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेता मंदिर बनाए। चलिए हम भी महाराम को मानते हैं और सब लोग भी मानना चाहिए, देवी देवता से कोई उलझन नहीं, लेकिन बशर्ते मेरा बात यह है कि कहता है कि कभी भूखे को पानी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो 150 रुपया का आपने मंदिर बना, 150 करोड़ का आपने मंदिर बनाया और हमारे देश में क्या बोलता है जनसंख्या कितना है, 125 करोड़, चलिए 130 करोड़ मानते हैं। अगर वही 1 करोड़ अगर हर गरीब के अकाउंट में चल जाता तो क्या लगता है हमारे देश में गरीबताई घटता कि नहीं घटता? खत्म हो जाता, खत्म हो जाता भाई। एक किसी का अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया जाता तो क्या लगता है हमारा देश कितना डेवलप करता? राजेश जी, प्रधानमंत्री जी विदेश गए हैं मेलोनी से मिलने के लिए, वो देश हित में काम करने के लिए गए हैं। तो अच्छा, ऐसे मस्ती करने नहीं गए। अच्छा मस्ती करने नहीं गए तो कटा पर हाथ रख कर सेल्फी कहाँ खिंचा रहे हैं जी? उनको टॉफी दे रहे हैं, बताइए कि 2 रुपये में 3 रुपये टॉफी मिलता है, वो टॉफी देने के लिए मेलोनी क्या बोलते हैं, मेलोनी जी से मिलने के लिए गए हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे सेल्फी खिंचाए सब कुछ किए, लेकिन जब उनसे मिलने के लिए गए तो वहाँ के एक निष्पक्षता रूप से पत्रकार जो था उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री आप स्वतंत्र देश से आते हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया और उस सवाल से मोदी जी दुम दबा के भाग गए। उनका सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिए थे, क्योंकि वो कभी आते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठ करके कहते हैं कि आज ये है वो है, अपना रूम में ही बैठ कर कहते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी आते नहीं, कभी देखे हैं क्या? कभी नहीं आते हैं। आगे बता क्या, प्रधानमंत्री जी भी इंसान है भाई, मेलोनी के साथ एक सेल्फी ले लिए तो क्या हो गया? क्या अच्छा ये वो इंसान, उनको मन नहीं करता है मस्ती करने का, एंजॉय करने का। अच्छा एंजॉय करने का लोग जगह जगह मने कि उनको रोकते हैं। अच्छा ये बताइए कि बाप बोले गली गली बेटा का नाम बजरंग बली, ये बताइए कि हमारा बाप खुद, हमारा देश खुद गरीब है और आप उस गरीब देश से पैसा लूट करके, गरीबों का पैसा लूट करके आप किसी के साथ दूसरा देश जाइएगा सेल्फी लेने के लिए। अब हमारे यादव पर चारा चोर का नहीं, ये नहीं चुराए, ये नहीं किए। कौन चारा चोर? कौन बोला? जो सत्ता में रहा है वही अपना घपला किए। कौन चारा चोर? सत्ता में बैठी सरकार बोलती है कि लालू यादव चारा चोर है। चारा चोर है? हाँ। अरे भैया चारा खाए मिश्रा जी और जेल गए थे पिछड़ा जी, चारा खाए मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि बीजेपी में गए हुए हैं। तो चारा खाए मिश्रा और जेल हो गया थी पिछड़ा को कि अरे चारा घोटाला के यारा में भैया भाईल बागा जबे खेल हो, चारा घोटाला के यारा में भैया भाईल बागा जबे खेल हो, मिश्रा जी के बेल भैल लालू जी के जेल हो, मिश्रा जी के बेल भैल लालू जी के जेल हो, ये तेजस्वी खत्म करी है बिहार के झमेल हो, मिश्रा जी के बेल भैल लालू जी के जेल हो। और आप भी बोल रहे हैं चारा चोर चारा चोर, तो मैं बोलता हूँ सत्ता में बैठी सरकार बोलती है, सत्ता में बैठी सरकार बोल रहे हैं यार चारा चोरा करे दूगो बैल रे, चारा चोरा करे दूगो बैल रे, कैया खुलता सिरा जन घोटाला वाला फाइल रे, कैया खुलता सिरा जन घोटाला वाला फाइल रे, 71,000 करोड़ रुपया कहाँ कई धाइल रे, 71,000 करोड़ रुपया कहाँ कई धाइल रे, कैया खुलता सिरा जन घोटाला वाला फाइल रे, कैया खुलता सिरा जन घोटाला वाला फाइल रे। धीरे रखिए, आपको ऐसा फाइल खुलेगा सृजन वाला, ऐसा फाइल खुलेगा कि आपका जगह जेल में नहीं कहीं और होगा। किनको? नीतीश कुमार को आप इशारा कर रहे हैं? नीतीश कुमार जो फिलहाल में जो इस बात बोल कौन रहे हैं, सृजन घोटाला कौन किया? सृजन घोटाला कौन किया? उस टाइम नीतीश कुमार जी थे, अभी राज्यसभा गए हैं, ठीक है, और नीतीश जी जेल नहीं रहेंगे क्योंकि वो क्या है कि अभी तो सीएम के पद छोड़ करके चल गए राज्यसभा, लेकिन जब भी आरजेडी का सरकार बनेगा, जब सोमनाथ चौधरी बोल रहे हैं कि खुद पलटी मारेंगे, देखिए मैं लिख के देता हूँ। हाँ। लेकिन तेजस्वी से हम खुला हम चैनल चाहते हैं कि ऐसे चोरों को आप कभी पार्टी में नहीं रखिएगा, जो एक बार विरोध है तो विरोध है, हाँ, बस डायरेक्ट साफ है तो साफ है, दरवाजा बंद तो बंद, एकदम बंद तो बंद करना चाहिए आपको। एक बग्गा लालू जी की तरह एक बग्गा आप भी रहिए। हाँ, लालू जी
किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, लड़ना पसंद करते हैं। वही हाल आप भी कीजिए और हम लोग कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। तो हरा गमछा को इतना बड़ा बड़ा धमकी मिला है कि लोग मार्केट में हरा गमछा लेकर जाने में डरते हैं। अरे भैया, हम आप हमारे रूम पे आए हुए ना, 24 घंटा हम पटना में 24 घंटा बोल रहे हैं कि हरा गमछा लेकर के ही चलते हैं हमेशा। आरजेडी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं कार्यालय जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हरा गमछा कहता है ना कि चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन आरजेडी का हरा वाला पगड़ी नहीं जाए। किसी का माई का लाल नहीं है कि बेवजह कोई हमको जेल में उठा के डाल देगा। भाई हम अपराध है, अपराध का कोई जात नहीं होता है, ये बात बोलिए। तो चलिए, ये सिंगर आरजेडी का सिंगर मानकर चलिए, ये राजेश रसीला जी थे, जो कि यही अंदाज का वजह से ये चर्चा में बने रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले तेजस्वी यादव से जाकर मिलकर आए हैं, जो कि हरा गमछी का जो बयान आया है सम्राट चौधरी का, उसका 2 दिन पहले जाते हैं और तेजस्वी यादव से मिलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद अपना गाना जो है बवाल अपना मार्केट पे छोड़ देते हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक से जय हिंद।